सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो वो कहां से आता है? आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर क्लास 10th लेवल का फॉर्म भरे हैं तो आपके क्लास 10th और 9th लेवल का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छी तरीके से पढ़ना। इस बार एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। जैसे कुछ सूत्रों का नाम चेंज कर दिया, कुछ सूत्रों का नाम ही चेंज कर दिया है और कुछ सूत्र को ही चेंज कर दिया है। तो उन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करना है, और ये पढ़ाई केवल पॉलिटेक्निक सफर करा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। तो सिंपल देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिलता। पीडीएफ मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जैसे डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शंस दिखेगा। इस प्रकार 3 डॉट का ऑप्शंस दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार आपको फोल्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइकन देखने को मिलेगा। इस आइकन में एक फ्री वाला मटेरियल यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहा होगा। ये देख लो आप लोग, ये फ्री वाला मटेरियल का ऑप्शंस दिख रहा है। इस ऑप्शंस पर जब क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शंस दिखेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एंट्रेंस वाले पर क्लिक करोगे तो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कहते हैं कि सर टेस्ट नहीं मिलता, तो टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा काम करना है, करके आप लोग जाकर वहां पर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वीडियो में मैंने इस क्वेश्चंस को आपके सामने दिया था, क्वेश्चंस को लगाने के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चे ने आंसर जवाब दिया उस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे बच्चे ने नहीं दिया है, वो भी देख लें इस क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है, ये यौगिक में आयनिक बंध होते हैं। किस यौगिक में आयनिक बंध होते हैं? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आयनिक बंध जिसमें प्लस और माइनस हो। जैसे देखो, Na+ और Cl-, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और इसमें देखो, सबसे पहले NaCl जो होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। और जो आपका ये मेथेन है, मेथेन में 7 संयोजी आबंध बनता है। क्या बनता है? 7 संयोजी आबंध बनता है। ये दोनों ना आपस में क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। ठीक है, थोड़ा 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 आप, मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से खिसका दूं, थोड़ा तुम अपनी इलेक्ट्रॉन को खिसका दो, ये सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, और ये सब आयनिक बॉन्ड नहीं होते, ये केवल अपने आप में साधारण बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ये एमोनियम, ठीक है, जो एमोनियम होता है, ये भी एक प्रकार का साधारण बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हो चुका है। इस क्वेश्चंस को देखो, मैंने इस क्वेश्चंस को उस वाले वीडियो में भी कराया था, ये क्वेश्चंस। तो जो बच्चे, जिन बच्चों को याद है, उस क्वेश्चंस का जवाब बताएंगे। ठीक है, किसके कारण, ठीक है, क्यों होता है, इसका कारण भी बता देना है। आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक ठोस है? सबसे पहले ये बताओ, क्या नमक ठोस होता है? क्या नमक ठोस होता है? ठीक है, आपने कहोगे सर मैंने टाटा नमक देखा है। टाटा नमक तो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तो छोटे 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 कणों से होते हैं। ठीक है, एक जैसे पाउडर होता है ना, पाउडर की तरह होता है वो नमक, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है उसका नमक का जो कण होता है। हाँ, जो होता है आपका NaCl, NaCl साधारण नमक, जैसे जो टाटा नमक आता है, वो होता है ठोस कैटेगरी का। आपने कभी डर्रा वाला नमक देखा है? डर्रा वाला नमक पहले जो आता था, पहले जो लोग खाते थे, देखा है क्या? जो बोरे में भर के आता था, डर्रा वाला नमक। ठीक है, कहते थे डर्रा वाला नमक 5 रुपए किलो आता था। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी नए उम्र के होंगे, वो टाटा नमक खाए होंगे, बट हम लोगों ने खाया है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने भी टाटा नमक खाया है, टाटा नमक भी खा रहा हूं अभी, लेकिन वो डर्रा वाला नमक भी मैंने खाया है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होगा। एक चीज आपने सेना नमक देखा होगा, डर्रे में आता है। ठीक है, एक ठोस टाइप का आता है, वो भी एक प्रकार का नमक है। तो क्या होता है, वो ठोस आए, क्या होता है, वो आयनिक ठोस होते हैं। कौन से होते हैं? NaCl जो होता है, ये आयनिक ठोस नमक होते हैं, उससे ना पीस कर टाटा नमक बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ। क्या कह रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि
को क्या कहते हैं? अगर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है, कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? वी इज राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अम्लीय गैस है? अम्लीय गैस, ये चीज बताओ। जो अधातु होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? उसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओनली किसको छोड़कर, किस किस चीज को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे H2O, ठीक है, इसको छोड़कर ये तो उदासीन होता है। एक ये सस्पेक्शन है केमिस्ट्री में, ठीक है, ये उदासीन होता है। बट जितने भी ऑक्साइड होते हैं, एंड अदर जितने भी ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो होते हैं अम्लीय, ठीक है। जितने भी अधातु के अम्लीय होते हैं, जैसे जो देखो कार्बन, कार्बन का ही ऑक्साइड है ना, ये कार्बन का ही ऑक्साइड है ना। तो कार्बन का जो ऑक्साइड है ये क्या होता है? अधातु होता है। जैसे कार्बन है अधातु, अधातु है तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। और जितने भी धातु के, ठीक है, क्या होते हैं? जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड, ये चीज ध्यान में रखना। जितने भी धातु के, जैसे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये, ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ कुछ रोचक चीजें बताने वाला हूं, उस चीज को ध्यान में रखना। देखो, जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। क्या होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, सोडियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी क्षारीय प्रकृति का होता है। और अम्लीय क्या है? क्या है? ये जो ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हैं, जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा होता है कैल्शियम ऑक्साइड? आप लोग बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी एक क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, लेकिन कुछ सस्पेक्शन है, इसमें भी कुछ सस्पेक्शन है, उसे भी याद कर लो। जैसे जो जिंक ऑक्साइड मैंने बताया आपको, और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों ना, दोनों प्रवृत्ति रखते हैं, क्षारीय और अम्लीय दोनों, ठीक है। अगर क्षार के साथ अपक्रिया करेंगे तो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, और अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। ये क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं? ये दोनों प्रवृत्ति रखते हैं। ये दोगले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये दोगले होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रवृत्ति रखते हैं, ये दोगले होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। मैंने आपको ये जो तीनों पॉइंट बताया है, ये जो मैंने तीनों पॉइंट बताया है, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑक्साइड से, ठीक है। कभी कहेगा अगर अधातु ऑक्साइड है तो वो किस प्रवृत्ति का होता है, कभी कहेगा अगर धातु ऑक्साइड है तो किस प्रवृत्ति का होता है, और कहेगा कि दोगले मतलब दोनों प्रवृत्ति, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति किनमें होता है। जैसे आपको एक ऑप्शंस दे देगा, ये वाला ऑप्शंस दे देगा, ये वाला ऑप्शंस दे देगा, इनमें में से कोई एक ऑप्शंस आएगा, उनमें में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? मैंने आपको बताया पूरे आवर्त सारणी में एक ही तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद किसका? ऑक्सीजन। उसके बाद किसका? क्लोरीन, ठीक है। तीन चीजें पता चला। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, उससे कम ऑक्सीजन का होता है, उससे कम क्या होता है? क्लोरीन का होता है। ये चीज समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है, ठीक है। मजबूत अम्ल है, तो कौन सा मजबूत अम्ल है? HCl, ठीक है। क्या होता है? HNO3। ये क्या होते हैं? एक प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। HCl HNO3 एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? HCl
इज राइट आंसर। ठीक है, ये दो इन्हीं दो में से कोई एक पूछता है। ठीक है, इन्हीं दो में से, ये जो मैंने दो फार्मूले बताया है ना, इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछता है, और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका भी सूत्र आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मजबूत अम्ल मतलब प्रबल अम्ल पूछ लिया है, कभी कभी आपसे दुर्बल अम्ल पूछ लेता है, तो आपको सबसे ज्यादा यही वाला ऑप्शन देता है। दुर्बल अम्ल में सबसे ज्यादा यही वाला ऑप्शन देता है, एसिटिक अम्ल। क्या देता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेना है, एसिटिक अम्ल। और उसके बाद फार्मिक अम्ल का भी फार्मूला याद रख लेना है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या होता है ये मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर मेथेनोइक है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला है, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? एक मोल कणों की संख्या क्या होती है? एक मोल कणों की संख्या क्या होती है? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, कोई भी चीज मोल प्रति ग्राम। ठीक है, मोल इतना मोल होता है। ठीक है, एक मोल में इतने कण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? 10 की पावर 23, ये इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को जवाब तो आप लोग बता ही दोगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज। मैंने एक शिखर बैच, ठीक है, शिखर बैच लॉन्च किया है, जिसमें मात्र 20 डेज में फुल प्रिपरेशन और फुल्ली गारंटेड, ठीक है, फुल्ली गारंटेड 100% कॉलेज। ठीक है, फुल्ली गारंटेड कह रहा हूं। इसी 20 दिन में मैं आप लोगों को ऐसा प्रिपरेशन करा दूंगा, ऐसा प्रिपरेशन करा दूंगा इन शिखर बैच में। ऑलरेडी आपको वीडियोस भी मिल गई होगी। ठीक है, अगर 20 दिन इस शिखर बैच से पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और हाँ, शिखर बैच का प्राइस कितना था? 499 रुपए था। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कहे सर ऑफर ले आइए ना। एक बार ऑफर ले आया हूं, एक बार ऑफर लाया था तो उसे मैंने 299 में किया था, बट ऑफर को कट कैंसिल कहे कि बच्चे की इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैंने लाया है मात्र 49 रुपए में। और ये ऑफर किसकी खुशी में? क्योंकि मेरे चैनल पर 40 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब आपको पता चल गया कि 49 रुपए में कि क्या आपको मिलने वाला है। मात्र 20 डेज में आपको फुल्ली प्रिपरेशन के साथ तैयारी। ठीक है, तो जाओ शिखर बैच खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ऐप का, शिखर बैच, वहां से खरीद कर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो मात्र 20 दिन में। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बता दो सभी बच्चे। देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? बताओ, इनमें में से कौन सा तत्व धातु है? देखो, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। देखो, क्लोरीन हो गया अधातु। ठीक है, क्या हो गया? अधातु। फास्फोरस भी अधातु, सल्फर भी अधातु। बट एक चीज बचा है आपका, सोडियम। ठीक है, सोडियम है धातु। क्या है? सोडियम है धातु। ठीक है, ये होता है धातु। समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। और सोडियम की एक प्रवृत्ति और बता दूं, इसे चक्कू से भी काटा जा सकता है। इसे सिंपल चक्कू से भी काटा जा सकता है, इसकी एक प्रवृत्ति होगी। दूसरी प्रवृत्ति बता दूं, अगर इसे पानी में डाल दोगे, अगर इसे पानी में डाल दोगे तो ये जल जाएगा, इसमें विस्फोटन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको सोडियम के बारे में। ये होता है धातु, बट इसे चक्कू से काटा जा सकता है। ठीक है, समझ में आए क्वेश्चंस? इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चंस का जवाब बता दो। क्या कह रहा है, गैसों का दाब किससे उत्पन्न होता है? गैसों का दाब किससे उत्पन्न होता है, इसके बारे में बता दो। बताओ, गैसों का दाब किससे उत्पन्न होता है? बता दो सभी बच्चे, जो गैसों का दाब है ये किससे उत्पन्न होता है? बताओ, अणुओं अणुओं की स्थिर या अणुओं की टकराने से, या तापमान कम होने से, या आयतन बढ़ने पर? देखो, गैसों का दाब जब उत्पन्न होता है वो अणुओं के टकराने से। ठीक है, किससे? अणुओं के टकराने से। बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, किस नियम के अनुसार पीबी बराबर कांस्टेंट है? बताओ, पीबी बराबर क्या कांस्टेंट है? पीबी बराबर क्या होता है बताओ? पीबी बराबर क्या होता है? एम आर टी, ठीक है, एम आर टी, और ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। कब होता है, किसके नियम के अनुसार? बता दो सभी बच्चे। बॉयल के नियम के अनुसार। किसके? बॉयल के नियम के अनुसार पीबी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। समझ में आया? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताऊं। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलय कैसा होगा? पीएच का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है, अगर 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, कम है तो अम्लीय होगा, उदासीन 7 के बराबर है तो अम्लीय होगा, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा आंसर है, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग लगा सकते हो। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक आपका मेथेन है, ठीक है, मेथेन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, किस अवक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? किस अवक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब ऊष्मा को वो देता है, बताओ, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी? ऊष्मा छेपी अवक्रिया में, ठीक है, क्या होगा? ऊष्मा छेपी अवक्रिया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है, किस धातु का उपयोग तार बनाने में अत्यधिक किया जाता है? बताओ, तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे अच्छा सुचालक किस, सबसे अच्छा चालक होता है सोना। क्या होता है? सोना, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत का चालन, ठीक है, विद्युत के चालन में सबसे अच्छा माना जाता है सोना। तो ये बताओ, सोना का तार बनता है क्या? आपने अपने घरों में सोने के तार लगवाए क्या? सोने के तार लगवाए हो क्या? उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो जो मीटर में बिल आता है ना, बहुत कम आएगा, ठीक है। जहां पर आप जिस कॉपर के तार को यूज करके आपके मीटर में 10 यूनिट आते हैं प्रति महीना, अगर आप सोने के तार को यूज करोगे तो आपका ओनली 2 यूनिट आएगा। तो आज के बाद आप लोग सोना ही लगवाना अपने घर में, और मुझे बता देना, ठीक है, कि मैं सर सोना लगवाया हूं, ठीक है, मुझे बता देना मैं सर सोना लगवाया हूं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद काम मैं करूंगा, ठीक। ये चीज समझ में आया? सोने का तार लगवाए हो क्या कभी अपने घर में? नहीं ना। फिर एल्युमिनियम का तार लगवाए हो क्या अपने घर में? बताओ, कमेंट करके बताओ, तार लगा आपके घर में एल्युमिनियम का तार? सर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो मैंने सुना नहीं सर। लोहे का तार लगवाए हो क्या? सर लोहा, लोहा तो कोई वायरिंग करने वाला मुझे बताता नहीं है। सर मैंने पंखे में एक तार सुना है, कॉपर का तार, तांबे का तार, तांबे का तार, सिल्वर कलर वाला, ठीक है। आपने केबल को छील कर देखा क्या कभी? केबल जो होता है, काला वाला केबल, उसमें दो तार होते हैं, दो तार को एक तार छील कर देखो, आपको सिल्वर कलर दिखेगा क्या? वही होता है कॉपर। और एक आपने देखा होगा पंखे में, पंखे में एक सोनाइटा का तार होता है, सोनाइटा कलर का, ठीक है, वो भी कॉपर का होता है, ठीक। कॉपर बहुत अच्छा चालक होता है, आपके घरों में यूज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें चालक भी अच्छा होता है, ठीक है, प्रतिरोध भी थोड़ा सोने से थोड़ा ज्यादा होता है, बट अच्छा होता है, ठीक है। कॉपर का तार बहुत अच्छा होता है। तो हम अधिकतर घरों में किस तार का उपयोग करते हैं? तांबे के तार का उपयोग करते हैं। तो कितने बच्चों को ये चीज सहमति आई कि सर मैं तांबे का तार बहुत ज्यादा यूज करता हूं अपने घरों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज
राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये बताओ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? आपने 10 वाला सूर्या का बल्ब देखा है ना, वो किस चीज का बना होता है ये बता दो आप। जो बल्ब ऐसे रहता है ना, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, स्विच वगैरह हो गया। अब यहां से एक तार निकला होगा ऐसे ऐसे, और यहां से कुछ इस प्रकार ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये किस चीज का बना होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो बच्चा बताएगा उसका कमेंट में पिन होगा उसका कमेंट, ठीक है, हमारे वीडियोस के ऊपर। और हाँ, जो बच्चे शिखर बैच खरीदना चाहते हैं वो अभी जाकर वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर शिखर बैच को खरीद सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, शिखर बैच में ऐसा डिजाइन किया गया शिखर बैच, ओनली 20 डेज के अंदर जो बच्चा तैयारी फुल प्रिपरेशन करना चाहता है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है, और हाँ उससे कॉलेज चाहिए, तो वो जाकर शिखर बैच खरीद सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ना केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना, और मैं आपको कल जो वीडियो देने वाला हूं उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सूत्र कब चेंज हुआ है और उसका नाम क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। इसका पूरा कारण बताऊंगा, और कौन सा सूत्र चेंज हुआ है इसका भी पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि सर उसका वीडियोस बना दीजिए आप, जो चेंज हुआ है फार्मूला, जो चेंज हुआ है, जिसका नाम चेंज हुआ है उसका वीडियोस बना दीजिए। अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं ना, तो आप लोग आज इतना 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 इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मैं आप लोगों तक वो वीडियो लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।